भैया देखिए, जहाँ तक बात है शादी करवाने की, तो शादी करवाने के लिए तो सभी लोग शादी एक दूसरे की करवा देते हैं। और रह गई बात जगह ज़मीन की, तो इनसे मनभावती से और संगरू राम की बात हुई थी। बाबा जी की बात करवाए थे, ये दोनों लोग आपस में बात किए थे। इन लोग का आपसी बातचीत हो गया था और ये लोग आपस में समझौता कर लिए थे कि हाँ, हमारा जो है कि ये क्या नाम है, जगह ज़मीन जो भी है हम शादी के बाद आपके नाम कर देंगे। इनसे स्वयं बात हुई थी मनभावती से, उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। नहीं, हम उनको आड़ में रख के बात किए, सामने फेस टू फेस बात करवाएं इन लोग का। अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं आपका बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन अगुआ का ही रोल होता है। अगुआ लड़की देखता है, फिर दोनों को मिलवाता है, फिर उनसे शादी करवाता है। तो अगुआ को ये पता होता है कि लड़की कैसी है, लड़की का घर खानदान कैसा है, लड़का कैसा, उसको सब पता होता है। अभी आपने शादी तो करवा दी, कोर्ट से शादी आपने करवाई है। भैया कोर्ट से शादी हुई है, लेकिन इसमें क्या है कि अगुआ हम नहीं थे। उन जो बाबा जी थे उन्हीं के माध्यम से कोई था जो हमें रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर हम केवल चले हैं और चल के इन तक पहुँचे हैं। एकदम डायरेक्ट हम नहीं इनको जानते थे, हम किसी के माध्यम से जाने हैं। वो भी जो इसके माध्यम से जाने हैं वो बाबा जी का संपर्क ही था, उसी के माध्यम से हम जाने हैं। ये संगरू राम का? जी 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 भैया। अच्छा, आप लोगों ने शादी करवा दी। एक उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि शादी जो पेपर है उसमें शादी में 7 तारीख को डाली गई है, और शादी फिर जो दिखाया जा रहा है लोगों को, ये 29 तारीख को बताइए। इसमें क्या इसमें गोलमाल किए हैं? ये इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो शादी करवाए हैं वो सब सिस्टम बाबा जी का था। जो उनका वकील था वो भी उन्हीं के माध्यम का था। हम केवल बस एक उनको लेके, यही मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल देख लीजिए, इसी मोटरसाइकिल को केवल हम ड्राइविंग कर रहे थे और उसी मोटरसाइकिल पर उनको बिठा के लिवा कर आ रहे थे, जा रहे थे, बस यही हमारा काम था। अच्छा, आप संगरू राम को कब से जानते हैं? भैया हम तो बचपने से जानते हैं उनको। बचपन से आप जानते हैं? जी। एक बात सही बताइएगा आप, सच देखिए, आपको लाखों लोग देख रहे हैं। जी जी। संगरू राम यहाँ अकेले रहते थे या उनके पटीदार जो अभी इस वक्त उनके मरने के बाद यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी सारी संगरू राम ने हमारे नाम कर दी है, ये लोग आकर उनका सेवा सत्कार करते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? भैया देखिए क्या है, परिवार तो उनका था ही, जो भी भाई के लड़के बहू थी वो सब लोग थी, ठीक है। हालांकि संगरू राम का कोई औलाद नहीं था, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। वो 2 लोग यहाँ लाइफ टाइम हमेशा वही लोग रहते थे। और जैसे क्या है, अब इन लोग का दिल्ली में जो है, इन लोग का कारोबार दिल्ली में है भाई, देखिए वहाँ पे भी कारोबार इनका है, तो कारोबार का देखना भी ज़रूरी है। परिवार है, बच्चे हैं, सब लोग वहीं थे, तो सबका पालन पोषण वहीं से हो रहा था। और इनको भी पैसे कौड़ी की ज़रूरत पड़ती थी तो वहीं से मंगाते थे, ठीक है। और ये बात मनभावती को भी पता है कि पैसे कौड़ी की ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ दिल्ली से हम बताए थे कि देखिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ोन करके दिल्ली से जो है पैसा मंगा लेते थे, क्योंकि इन्होंने चर्चा किया कि उनके पास आमदनी नहीं आएगी तो खर्चा कैसे चलेगा। तो हम कहें भैया देखिए, उनके जो भतीजे हैं सब लोग हैं, जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है फ़ोन कर देते हैं, पैसा आ जाता है। इतनी बात बताए थे। अच्छा, आप शादी करवाए अगुआ बन के, तो आपको ये तो पता होनी चाहिए थी पहले कि क्या संगरू राम के जो ज़मीन प्रॉपर्टी इनकी, क्या अभी इनके नाम है या जो इनके हैं ये रिश्तेदार अभी आए हुए हैं, पटीदार हैं, कह रहे हैं कि हमारे सब भतीजों के नाम हो गई ये प्रॉपर्टी, ये बात पता थी आपको? देखिए जैसे क्या है कि नाम ऐसे तो है नहीं कि नहीं, मतलब कागज़ पे लिख दिए नाम हो गया, ऐसा तो है नहीं। ये जब भी आप निकालेंगे दस्तावेज़, पुराने कागज़ निकालेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। इसमें हमें आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चाहे तो मनभावती निकाल सकती हैं, चाहे तो संगरू राम के परिजन निकाल सकते हैं, निकाल के सब अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। इसमें हम और आप टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए, सवाल हमने आपसे इसलिए किया क्योंकि ये महिला से कल हमारी बात हुई तो महिला बोल रही कि यहाँ ताला मार के ये लोग बोल रहे हैं कि आप घर से बाहर जाइए, यहाँ से अपने दीदी के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ मत रहिए। जब प्रशासन और कोर्ट जब फिर जो भी करेगा, निर्णय लेगा, तो फिर आप आइएगा। तो क्या प्रशासन इनको निकाल रहा है कि घर वाले निकाल रहे हैं? घर वाले निकाल रहे हैं, सीधा महिला का आरोप है। आरोप है महिला का, तो प्रशासन से सहयोग लें। प्रशासन इसलिए है ना, प्रशासन तो है, फिर इनको समझा बुझा के गई। तो भैया सीधी सी बात है, प्रशासन से सहयोग लें, प्रशासन इनकी मदद करेगा। अच्छा, 29 तारीख को उनकी शादी होती है और हम उड़ते उड़ते खबर हम लोग को भी मिलती रहती है कि 29 तारीख को कुछ ज़मीन संगरू राम ने रजिस्ट्री किसी के नाम की है। भैया बैनामा किए हैं, वो उनका आपसी पारिवारिक मैटर था, उसके बारे में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी था वो ही जानते हैं। 29 तारीख को ही हुआ है जी, शायद हमें उसकी पूरे, अभी तो शादी का भी डेट हमें कंफर्म याद नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे कागज़ तभी याद होगा। सच बताइए। सही बता रहे हैं, याद नहीं हमें। आप अगुआ हैं भैया, अगुआ हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ जानता। अरे नहीं, अगुआ नहीं है। अगुआ आगे भी जानता और पीछे भी जानता है। भैया देखिए जानता है, लेकिन क्या है कि अब हम हर चीज़ को लेकर अपने दिमाग में नहीं चलेंगे, हमारे भी बाल कभी कभी कुछ फायदे के लिए अगुआ फंसा भी देते हैं 2 परिवार को। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। नहीं तो मनभावती कह देंगे नहीं ये हमको कुछ पैसा दी हैं, मान लीजिए बाबा जी तो है नहीं तो वो भी बताते हैं। नहीं तो अगर कोई भी मतलब गाँव से किसी से भी पूछ लीजिए आप
कि अगर किसी को बताएं हो कि नहीं आज़ाद को हम पैसा दिए शादी करवाने के लिए, अगर कोई पर्सन बता रहा है तो बताइए हमें कि नहीं उसको पैसा दिए शादी करवाने के लिए। देखिए 29 तारीख को शादी होना, फिर संगरू राम ताली बजा रहे हैं अपनी शादी में। वीडियो में देखिए संगरू राम अपनी शादी में ताली बजा रहे हैं, बहुत काफ़ी खुश थे जी, बहुत उत्साहित। शादी थी किए 29 को, फिर आते हैं और फिर दूसरे दिन उनकी मौत होना और 29 तारीख को ज़मीन उनकी रजिस्ट्री करवाना, ये सब किधर कुछ समझ में आ रहा है? सब कैसे हुआ? कुछ साजिश के तहत तो नहीं की गई? साजिश के तहत क्या है, अब क्या है कुछ टाइम पे जैसे मान लीजिए कि बाबा जी थे, अब शादी से बहुत प्रभावित थे। अब सुबह में भी राम रमाही हुई कई लोग से, मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकलते हैं उनसे जय माता दी नमस्ते सब कुछ हुआ, बहुत उत्साहित थे वो। अब उसके बाद में हमें फ़ोन किया गया है कि बाबा जी की तबीयत ख़राब है, 7:10 हो रहा था। तो हम आए, हमारे साथ एक वो बगल में लड़का है उसको लिवा कर आए, तो देखें तो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो हम कहें यार अब इनको जो है कि इलाज की ज़रूरत है, तो हम कहवाएं भी इनके परिवार वालों को कहवाएं भी कि भाई आइए देखिए, तो कोई लोग आ नहीं रहा था। तो हम कहें चलो ऐसा है, कभी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी उनकी, बोल नहीं रहे थे क्योंकि हाथ तो हिला रहे थे, सांस चल रही थी उनकी। तो हम कहें पहले किसी तरीके से इनको डॉक्टर साहब को दिखाया जाए। तो हम गए, मतलब यहाँ बादशाहपुर में त्रिपाठी साहब हैं, उनके यहाँ हम गए, चलें उनके पास चलेंगे तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे वो। तो उनके पास गए तो उन साइज से वो उस समय डॉक्टर नहीं थे, हाँ त्रिपाठी जी नहीं थे, वो गए थे लखनऊ। तो फिर इन्हीं के जो है भतीजे थे, एक पैथोलॉजी चलाते हैं, उनसे संपर्क किए तो बताएं उजाला हॉस्पिटल में लेकर जाइए। तो उजाला हॉस्पिटल में लेकर गए तो हाँ मान लीजिए डॉक्टर साहब तुरंत देखते ही बता दिए ब्रेन हेमरेज है। तुरंत वहाँ यही बताएं कि ब्रेन हेमरेज है, देखिए हम इसमें ये गारंटी नहीं लेंगे कि बचा पाएंगे। तो उसके बाद में 1-1.5 घंटे वहाँ इलाज चला लमसम, सीटी स्कैन भी हुआ। उसके बाद में सीटी स्कैन करा के आते टाइम पे वो एक्सपायर हो गए। यानी इलाज के दौरान उनकी मौत? जी भैया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 29 तारीख को कुछ ज़मीन, ये कितना लगभग ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं, किसके नाम? भैया देखिए सही बता दें आपको तो हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका पारिवारिक मैटर था, उस विषय में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। ठीक है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना। देखिए 29 तारीख को रजिस्ट्री करना और इनकी शादी करवाना, फिर उसके बाद 30 की इनकी मौत होना, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में लोगों को खड़ा कर रहा है। और अगर 29 तारीख को जो ज़मीन संगरू राम ने जिसके भी नाम रजिस्ट्री की, उसका पैसा कहाँ है? पैसा इनको मिला कि अभी वो भी पैसा लापता है और वो भी खाने के चक्कर में है लोग? भैया इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़मीन लिखे होंगे तो पैसा तो ज़रूर कुछ लिए होंगे। सीधी सी बात है कि ज़मीन जब भी कोई बैनामा करेगा तो पैसा के बिना तो करेगा नहीं। और 30 को 29 शादी करते हैं और सुबह में 30 को वो मर जाते हैं। अभी पैसा उनको मिला कि नहीं मिला, इसकी जानकारी नहीं हमारे पास। अभी लीगल में इनकी शादी आपने करवाई है कोर्ट से? जी भैया। तो कोर्ट से शादी आप करवाए हैं, वकील साहब करवाए हैं, हम तो केवल साथ में बाबा जी के ड्राइवर थे, समझ लीजिए एक तरीके से गए थे। अरे सारथी तो आप ही थे। जी अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, तो उन्हीं के ऊपर तो सब कुछ था, पूरा लड़ाई जीत लिए वो। तो आपको तो पता होगा, आपने वहाँ जाते थे, बातचीत करते थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे। कौन कौन है इस पे साइन करने वाले? भैया साइन में एक थे बगल के हैं और एक अंदर के हैं, 2 लोग थे, वो भी उन्हीं बाबा जी के ही माध्यम से गए थे। उन लोगों के पीछे भी हमारा कोई हाथ नहीं था। जैसे ना तो शादी में वकील को करना हमारी जिम्मेदारी थी, ना गवाह को, सब केवल बस बाबा जी के मार्गदर्शन पे हम चल रहे थे। अच्छा, 29 तारीख को जब ये रजिस्ट्री करते हैं किसी के नाम पे, जो भी नाम नहीं पता आपको? भैया नाम पता है, नाम खुद कागज़ निकलवा लेंगे, काहे के लिए हमसे कहवा रहे हैं? आप नाम निकलवा लीजिएगा, बैनामा रजिस्ट्री। नहीं, अगर वो बैनामा रजिस्ट्री करवाए हैं तो आपको नाम बताने में क्या हार्ज है? भैया हम कुछ नहीं बता पाएंगे, आप सब कुछ देख लीजिए, आप हमसे जुड़ी जो बात है वो करिए, काहे के लिए फालतू में घसीट रहे हो? तो अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जो भी पैसे वहाँ से उसके ज़मीन बेचने के बाद जो भी पैसे उनका होता है, किसको मिलना चाहिए? भैया पैसा किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, अब देखिए ये जो प्रमाणित लीगल में तो पत्नी यही है ना भैया। अगर आपने कोर्ट से शादी करवाई या शादी करी, जो पूरा देश देख रहा है कि शादी संगरू राम मांग भर रहे हैं, जयमाल पहना रहे हैं, फिर खुद ताली बजा रहे हैं, एकदम खुशी से झूम रहे हैं। जी तो इन्हीं का तो होता है वो। भैया देखिए, अगर वास्तविकता पत्नी यही है, इनके पास डॉक्यूमेंट सब प्रूफ हो जा रहा है, तो इनका ही हक है। सब डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के बाद कोर्ट अलाट कर दे रही नहीं यही उनकी पत्नी है, तो सब इन्हीं का है। इसमें कोई परिवार का कोई भी सदस्य अगर कहे तो वो गलत है। शादी के दिन कौन कौन गए थे वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे गवाह भी लगे होंगे। जी भैया, गांव के ही 2 लोग गवाह थे, गांव के 2 लोग गवाह थे, उसमें कोई बाहरी नहीं था, वो भी बाबा जी के ही माध्यम से गए थे। हमें पता चला है तो बोलेरो भर का आप लोग बारात लेके गए थे? नहीं भैया, हम तो मोटरसाइकिल से गए थे। हम ये मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल को एक बार दिखाइए आप। इस मोटरसाइकिल को हम 6 महीने से चला रहे हैं, वो दे दिए थे हमको, बोलें कि चलो ठीक है अभी तुम्हारी है, तुम केवल हमें बस ले के आओ जाओ।
ये भी नहीं पता है मोटरसाइकिल किसी दूसरे की है, दूसरे की मोटरसाइकिल थी वो हमें दे दी थी। आप रुकिएगा, समझ रहे हैं। हमें भी कहीं कहीं से खबर उड़ती उड़ती मिली है कि इसमें अगुआ और इनका एक कोई रिश्तेदार है। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से खबरें जब ऐसे मामले होते हैं तो सामने निकल कर आती हैं। अगुआ और इनके घर का कोई सदस्य और इसमें एक दो लोग और शामिल हैं। इन्होंने मिलकर ऐसी साजिश रची थी कि इनकी शादी करवाते हैं, शादी से पहले रजिस्ट्री करवाते हैं और रजिस्ट्री में से जो पैसे मिलते हैं उसमें से हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ पैसे लेंगे। हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इधर उधर से हम सुने हैं, तो इसीलिए हम इनसे सवाल कर रहे हैं, क्या यह बात सच है? भैया देखिए, बैनामा किए वो, ठीक है, रजिस्ट्री करवा दी, लेकिन पैसे का लेन देन से लेके क्या तय हुआ, क्या मिला, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। रजिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी नहीं? रजिस्ट्री के बारे में जानकारी है, लेकिन लेन देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, संगरू राम के पास तकरीबन कितनी प्रॉपर्टी है पूरी? भैया तकरीबन 25 बिस्सा होगी प्रॉपर्टी। जी भैया। ये रोड की जो ज़मीन है लगभग कितनी होगी जिस पे दावा किया जा रहा है कि भतीजों के नाम? देखिए, अब ये प्रॉपर्टी जो भी है, ये तो इसमें अब पूरी जानकारी नहीं है हमारे पास, लेकिन इन लोग के नाम भी कुछ किए हैं। कुछ किए हैं, लोग बता रहे थे। वो जो बाथरूम है उसके उधर किए हुए हैं, वही किए होंगे भैया। अब कागज़ निकलवा लेंगे, आपको एग्जैक्ट जानकारी। ये काम राजस्व विभाग का है और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और इस 3 परिवार, जो 3 बच्चे और इस एक महिला है, इसको देखते हुए आकर यहाँ सब कुछ पता करे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। संगरू राम जैसे शादी करते हैं दूसरे दिन मर जाते हैं, और अब बात सामने आ रही कि उसी दिन 29 तारीख को रजिस्ट्री करवाया जाता है। ये सब आखिर मामला क्या है? ये महिला को घर से निकाला जा रहा है, तो इस पर भी संज्ञान थोड़ा लेना चाहिए प्रशासन को। अभी ये महिला जिसकी आप शादी करवाए हैं, ये काफ़ी परेशान है कि हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। संगरू राम हमसे हाथ गोड़ जोड़ कर हमें लाए थे कि हमारे पास प्रॉपर्टी है और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, आप चलिए, हमारा सेवा सत्कार करिए, बनाइए, खिलाइए और हमारा देखभाल करिए। जो प्रॉपर्टी है आपका होगा और आप अपने बच्चे लेकर यहाँ से सुखी रहें। लेकिन इस महिला को पता नहीं था कि जिस दिन ये आती है दुल्हन बनकर, उसी दिन उनकी सुबह मौत हो जाती है, और इसके ऊपर तो समझ लीजिए कि दुल्हन बनते ही विधवा फिर से हो गई। जी भैया जी, यही सबसे बड़ा मुश्किल पॉइंट यही है कि उनकी जो है मौत का होना। अगर वही नहीं हुआ होता तब तक कि फर्स्ट क्लास रहती, क्योंकि हम भी इसी बात से परेशान हैं कि उनके एक्सपायर होने की वजह से बड़ी परेशानी हो गई। क्योंकि अगर एक्सपायर नहीं होते तो कोई भी आके यहाँ आपत्ति नहीं करता, ये समझ लीजिए, सबसे बड़ी पॉइंट यही है। गांव वाले कह रहे हैं संगरू राम इसी घर में रहते थे, बीमार होते थे, बाहर गिरते थे, अकेले बनाते खाते थे, रोते बिलखते थे, तो गांव वाले उठा कर उनको दवा करवाते थे। जी भैया सही। आज संगरू राम जैसे मरे तो इनके जितने भी भाई भतीजे हैं सब यहाँ पर आकर कुंडली मार कर बैठे हैं। बुरा मत मानिएगा अगर यहाँ पर कोई हो, बुरा मत मानिएगा, यही होता है। जब कोई ऐसी बात होती है तो सभी लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है उसकी कोई कदर नहीं होती। अगर उसके पास संपत्ति प्रॉपर्टी है तो उसके पीछे सभी लोग पड़े रहते हैं। हमें नहीं कहते, अगर आपने ज़मीन लिया है, आपने लिखवाया है, तो कानूनी तौर पर आप लोगों का ज़मीन है। लेकिन अगर संगरू राम ने सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम नहीं की है और कुछ भी इनलीगल करने की कोशिश आप लोगों ने किया, तो कानून के हाथे आप लोग चढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि कृपया इस महिला को, जब तक प्रशासन ना कहे, इस महिला को यहाँ से निकाला ना जाए। महिला उनकी लीगल पत्नी बनकर आई है और महिला यहाँ पर रह रही है।